स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने जो टॉपिक किया था उसके नेक्स्ट पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण गति हमने कर ली थी। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ऋतुएं, यानी ऋतु कौन कौन सी ऋतुएं भारत में हैं, हमारे देश में, और कैसे जो है ऋतुएं बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बनती है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी की वजह से ऋतुएं बनती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से ही 1/2 कोण पर झुकी होती है। जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य की ओर झुका होता है और दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, ये देखिए बेटा, ये पृथ्वी जो है थोड़ी तिरछी दिखाई देती है जब ये झुका होता है जिस तरफ से जो भाग, और दूसरा भाग सूर्य से, तो दूसरा भाग सूर्य से दूर हो जाता है। जो भाग सूर्य की ओर झुका होता है वहाँ गर्मी की ऋतु होती है, और जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ शीत ऋतु होती है। ऋतुएं मुख्य प्रकार से 4 प्रकार की होती है: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु। 21 जून को जब सूर्य प्रत्यक्ष रूप से कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, तब उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य झुका होता है और ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस स्थिति पर उत्तरी गोलार्ध के सभी स्थानों में सबसे लंबे दिन होते हैं, यानी कि 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है। ये देखिए बेटा, ये पृथ्वी जो है झुकी होती है थोड़ी सी, ये पृथ्वी की दूरी है, ये देखिए। तो जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका हुआ होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो हिस्सा सूरज से दूर की ओर होता है वो वहाँ गर्मी होती है, वहाँ सर्दी होती है। जो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है वहाँ गर्मी, और जो सूरज से दूसरी तरफ होता है वहाँ सर्दी। ये देखिए, यहाँ गर्मी है और यहाँ सर्दी है, ठीक है। ये गोलोक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इस प्रकार हमें शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का पता चल गया है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रत्यक्ष रूप से मकर रेखा के ऊपर होता है तथा इसकी दूरी का झुकाव दक्षिणी गोलार्ध में को सूर्य के समीप ले आता है। देखिए बेटा, और यहाँ गर्मी हो जाती है। इस तरह से दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। इस प्रकार इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत संक्रांति होती है। उत्तरी गोलार्ध में यह सबसे छोटा दिन भी होता है। 22 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। विषुव संपात के दौरान सूर्य प्रत्यक्ष रूप से वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तथा संक्रांति के अनुसार सूर्य प्रत्येक बार एक रेखा के ऊपर होता है। विषुव का अर्थ है बराबर, अर्थात संपात का अर्थ है, तथा संपात का अर्थ है रात, यानी कि विषुव संपात के दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है उस दिन, और 12 घंटे की ही रात होती है। 23 दिसंबर और 21 मार्च को सूर्य जो है भूमध्य रेखा के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, यानी कि 23 दिसंबर जो है वो 23 दिसंबर और 21 मार्च जो है वो विषुव संपात के दिन है। इन 2 दिनों में जो दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे के ही दिन होते हैं और 12 घंटे की ही रात होती है। इन दिनों पृथ्वी पर बसंत ऋतु तथा शरद ऋतु होती है, जिसे उत्तरायण संक्रांति तथा शरद संक्रांति भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टे होम, स्टे सेफ।